नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं जो कि हमारे घर से दूर एक जगह का नाम है तेनवाही, इसी में स्थित है। वहां पर पूरे रामायण को मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग मेला के साथ मूर्ति का भी दर्शन कर लेंगे और वीडियो में बने रहे और बड़ी ही आसानी तरीके से हम लोग तमाम चीज़ों का देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से हम लोग सीधे यज्ञ स्थली की ओर चल दिए। यह जो चार मुहाना वाला रास्ता आपको दिख रहा है, यह जो है खाजेडी और तेनवाही के बीच में स्थित है। और जिस गांव में यज्ञ हो रहा है उस गांव का नाम बरहा है। तो चलिए हम लोग बरहा की ओर चलते हैं। यह रहा यज्ञ मंडप का मुख्य द्वार। यहाँ से हम लोग मेला का छोटा छोटा झलक देखने को मिल जाएगा और बहुत ही जल्द हम लोग मेला में पहुँचने वाले हैं। देखिए हम लोग चलते चलते मेला के निकट पहुंच गए। यहाँ पे आप लोगों को गुब्बारे और दुकान वाले लोग दिख रहे होंगे। और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से 6 या 7 ताले का मंडप बनाया गया था, जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। हम लोग सबसे पहले यज्ञ के मंडप को देखेंगे। इसके पश्चात हम लोग उसके प्रांगण को तथा उसमें स्थित कलश भरा गया है वह भी देखेंगे। यह यज्ञ का मंडप बहुत बड़ा बनाया गया था तथा लोग इसमें चारों ओर घूम घूम कर परिक्रमा करते थे और भगवान से अपनी मन्नतें और कुछ आशाएं रखते थे। अब जरा हम लोग यज्ञ मंडप के थोड़ा निकट चलते हैं और निकट से सभी चीज़ों को देखते हैं और अंदर के भाग को भी देखेंगे। यज्ञ मंडप में सिर्फ 2 ही मूर्तियाँ हैं, पहला विष्णु भगवान और दूसरा लक्ष्मी माता की। तो चलिए हम लोग अंदर से मूर्ति को देखते हैं और ज़रा जूम करके हम लोग देखेंगे कि मूर्ति अंदर से कैसा दिख रहा है। इसके पश्चात हम लोग अंदर भी चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मूर्ति दिख रहा है। हम लोग ज़रा अंदर भी चलते हैं। इस यज्ञ मंडप को इतना तरीका और सही से बनाया गया है जो कि पूरे वातावरण को आनंदित कर देता है। अगर हम लोग इस वीडियो को रात में बनाते तो वाकई में यह बहुत ही सुंदर वीडियो बनता। अब जरा हम लोग भगवान की मूर्ति को बहुत ही अच्छा तरीका से दोबारा देख लेते हैं, जो कि बहुत ही देखने में आनंदित लग रहा है। और यज्ञ के मंडप को अंदर से कुछ इस प्रकार लकड़ी और बांस के सहारे जोड़ जोड़ के बहुत ही अच्छा तरीका से बनाया गया है। और अगल बगल के आप लोगों को हवन का कुंड भी देखने को मिल रहा होगा। अब जरा हम लोग कलश को देख लेते हैं। देखिए कितने बड़ी मात्रा में कलश को रखा गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। आप इस बात से सोच सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में कलश को भरा होगा और कितने लोग इस कलश में भाग लिए होंगे। वाकई में इस यज्ञ मंडप को तैयार करने वालों की जितना प्रशंसा किया जाए वह बहुत कम होगा। यज्ञ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है और लोगों की सहयोग की आवश्यकता होती है। और लोग कुछ इस तरीके से यज्ञ मंडप के मुहाने पे फोटोज क्लिक करवा रहे थे। समय जितना ढल रहा था उतना ही यह वातावरण सुंदर और भक्तिमय हो रहा था। अब हम लोगों ने यज्ञ मंडप को तो देख लिया और आगे बढ़ते हैं और क्रमबद्ध तरीके से, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि पूरे रामायण को मूर्ति के स्वरूप में दर्शाया गया है, तो हम लोग उसी मूर्ति को देखने के लिए जा रहे हैं, जिसका व्यू आपको आगे से दिख रहा होगा। यह मूर्ति ना कि रामायण की थी, इसमें अलग अलग देवताओं को भी दर्शाया गया था। तो अभी से हम लोग भगवान के अलौकिक छवि का दर्शन करने वाले हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब न करते हुए हम लोग बारी बारी से भगवान का नाम लेंगे और आप लोग देखते जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में देखा कि सबसे पहले भगवान गणेश, उसके पश्चात कार्तिक और उसके बाद माता पार्वती और उसके पश्चात बाबा भोलेनाथ। और हम लोग ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ भगवान के नाम को कुछ समय के पश्चात बोलेंगे, जैसे कि माँ लक्ष्मी और विष्णु जी। तो हम लोग कुछ इसी तरीके से भगवान का नाम लेने वाले हैं और आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिख जाएगा भगवान विष्णु का मछली रूप, जिसे मीन रूप का नाम दिया गया है। इसके पश्चात भगवान विष्णु का कछुआ रूप है, जो कि समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने उसका रूप लिया था। इसके पश्चात भगवान विष्णु का वराह रूप, जिसे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था, हिरण्यकश्यप के बड़े भाई से पृथ्वी को बचाने के लिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार रूप है, जिसे भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को उसके पापों से मुक्त करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था। उसके पश्चात बगल में आपको प्रहलाद का स्वरूप देखने को मिल जाएगा और अगल बगल का व्यू देखने को मिल जाएगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मूर्ति को सजाया गया है। और अब देखिए भगवान विष्णु का सत्यनारायण स्वरूप। इसके पश्चात आपके सामने है धन्वंतरी वैद्य और इसके बाद अगला मूर्ति को हम लोग देखेंगे। और इसके पश्चात नारद मुनि का स्वरूप आपको देखने को मिल जाएगा। नारद मुनि के छवि को देखने के पश्चात आप लोग कमेंट बॉक्स में श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जरूर लिखिएगा। और ये है भगवान विष्णु का बौन रूप, जिसे हम लोग 52 अवतार भी कहते हैं, जो कि भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए इसका रूप लिया था। और इसके पश्चात अलग अलग देवता आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सूर्य, चंद्र और वरुण। उस समय के देवता लोग भी बड़ा चालाक हुआ करते थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पूछ की तरफ से देवताओं ने पकड़ा है और सांप के सर की ओर से राक्षसों यानी कि असुरों के द्वारा सांप को पकड़ा गया है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को घुमाने के लिए रस्सी के स्वरूप में जिस सांप के शरीर को उपयोग में लाया गया था उसका नाम वासुकी था। और उसी सांप को भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से खुश होकर अपने गर्दन में स्थान दिया था। यहाँ पर सबसे अच्छा आपको सांप का सर ही देखने को मिल जाएगा। इन तमाम मूर्तियों के बीच में यह देखने में अपने आप बहुत सुंदर लगता है। अब जरा हम लोग विद्या की देवी माता सरस्वती और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का भी दर्शन कर लेते हैं। रामायण में जिस श्रवण कुमार का कहानी हमें देखने को मिलता है वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ उसके माता पिता तराजू में श्रवण कुमार अपने कान्हे पे लटकाए हुए आपको दिख रहा होगा, जिसे राजा दशरथ ने गलती से हिरण समझकर रात में बाण के द्वारा मार दिया था। और आगे आपको देखने को मिल जाएगा राजा दशरथ के 3 पत्नियां और भगवान राम के 4 भाई का बाल रूप। इसके पश्चात भगवान राम को उनके पिता के साथ थोड़े बाल अवस्था से बड़े रूप में दिखाया गया है, जब विश्वामित्र जी अपनी सहायता के लिए यानी कि राक्षसों से बचाव के लिए राजा दशरथ से मदद मांगने के लिए आते हैं और मदद के रूप में उनके लड़कों को लेकर जाते हैं। इस चीज़ को दिखाया गया है यहाँ पर मूर्ति के द्वारा, जहाँ पर ऊपर में सिंहासन पे राजा दशरथ बैठे हुए हैं और भगवान राम उनके पास है और विश्वामित्र जी उनको मांगते हैं। वाकई में रामायण में यह पल बड़ी ही भावुक रहा होगा, एक पिता के लिए जब जानबूझकर अपने पुत्र को राक्षसों के बीच भेजा जाता है। यहाँ पर बड़ी ही तरीके से इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। और राजा दशरथ के राजगुरु यानी कि वशिष्ठ मुनि को भी बगल में दिखाया गया है और उसके बाएं भाग में विश्वामित्र जी को दिखाया गया है, और जिनके साथ भगवान राम और लक्ष्मण जाते हैं। और आगे का सीन तारिका वध का दिखाया जाएगा, जब राजा दशरथ से विश्वामित्र जी उनके दोनों पुत्र को मांग के ले जाते हैं और यज्ञ करते हैं। उसके पश्चात जो राक्षस उनको तंग करने के लिए आता है और फिर प्रतिक्रिया के स्वरूप में भगवान राम और लक्ष्मण जी यज्ञ के बचाव के लिए राक्षसों से युद्ध करते हैं, उस चीज़ का आपको सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे भगवान राम तारिका से युद्ध कर रहे होते हैं और अगल बगल में दृश्य को अच्छा दिखाने के लिए जंगल के स्वरूप में कुछ केले के पौधे तथा अरवा को लगाया गया है। अरवा हमारे क्षेत्रीय भाषा में इस छोटे छोटे पौधे को कहते हैं। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए तारिका राक्षसी के स्वरूप को कितना भयानक दिखाया गया है। वाकई कलाकारी बहुत ही अच्छी है। आइए जरा हम बाहर के सीन के साथ अगले भाग में देखने को चलते हैं। इस भाग में मुनि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण को जनकपुर में दिखाया गया है, जहां पर भगवान राम जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर में रखे गए शर्तों के अनुसार धनुष तोड़ते हैं तथा उनसे माता सीता की शादी होती है। और फिर धनुष के टूटने के पश्चात भगवान परशुराम के क्रोध को भी दिखाया गया है, चूँकि हमें कुछ आगे के सीन में 2-3 मूर्तियाँ से हटके दिखाया गया है। अब यहाँ पे राजा जनक का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। इसके पश्चात आप जरा भगवान परशुराम के क्रोध वाले स्वरूप को देख पाएंगे। भगवान परशुराम के बगल में आपको राजा जनक के राजगुरु महर्षि सतानंद या सदानंद को दिखाया गया है। और फिर स्वयंवर के कार्यक्रम में माता सीता के सखी हेमलता इत्यादि सखियों को दिखाया गया है। यहाँ पे 3-4 सखिया को दिखाया गया है और फिर स्वयंवर का सुंदर दृश्य है।
और विवाह के पश्चात अयोध्या में हुए कुछ घटनाओं को दिखाया गया है, जहां पर कैकेयी और मंथरा के विचारों को प्रदर्शित किया गया है। जहां पर मंथरा के द्वारा रानी कैकेयी के कान फूंकने से भगवान राम को वनवास मिलता है और फिर भगवान राम अपने घर और राजपाट को छोड़ के वन की ओर प्रस्थान करते हैं अपने भाई और पत्नी के साथ, जो कि आपको यहां पर दिख जाएगा। और फिर बगल में आपको भगवान राम के मित्र जो कि नाव चलाते थे, दूसरे राज्य के राजा थे, उनको दिखाया गया है, यानी कि केवट को। अब जरा हम लोग थोड़े बाहर के सीन को भी देख लेते हैं। हम लोग अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, और ये देखिए हम लोग अभी जहाँ पे मूर्ति को सजाया गया है वहाँ के दूसरे भाग पे पहुँचे हैं। यहाँ पर 3 भाग हैं, मूर्ति को रखा गया है। अभी हम लोग दूसरे भाग में स्थित हैं। फिर भगवान राम के दोस्त के साथ जब गंगा पार करते हैं भगवान राम अपने भाई और पत्नी के साथ, इस चीज़ को नाव में दिखाया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। वाकई यह पल बहुत ही सुंदर और अच्छा देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग इस घटना प्रणाली से आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे तमाम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता को पंचवटी में दिखाया गया है, जहाँ पे भगवान राम माता सीता के कहने पर हिरण का शिकार करते हैं, जो कि वह हिरण नहीं होता है, वह एक राक्षस होता है, जो कि रावण का मामा होता है, जो कि आपको सीन में दिख रहा होगा। और फिर जब राम भगवान हिरण के पीछे जाते हैं और उसके कुछ पश्चात समय राम भगवान के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो फिर लक्ष्मण भी उनके पीछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ सीन को नहीं दिखाया गया है, जैसे माता सीता के हरण को नहीं दिखाया गया है। फिर बढ़ते हुए क्रम में राम भगवान और लक्ष्मण के साथ माता सबरी को दिखाया गया है। और फिर आगे किष्किंधा के कांड को दिखाया गया है, जहाँ पे सुग्रीव और बाली के बीच में हुए युद्ध को दिखाया गया है। और यहाँ पे युद्ध के सीन को दिखाने के पश्चात हम लोग अगले भाग में चलते हैं और अगले चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। साथ ही आप लोगों से हम फिर निवेदन करना जरूर चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और फिर यहाँ पर आपको राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती तथा उनके पुत्र राजकुमार रोहित को दिखाया गया है, जिन्हें अभी वर्तमान समय में सांप ने काट लिया है। अगर आपको पता नहीं हो तो भगवान राम के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ही थे। भगवान राम के सबसे शुरू वाले पूर्वज का नाम मुझे पता है, जिनका नाम दिलीप था। और यहाँ पे भगवान हनुमान को दिखाया गया है, जो कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे भगवान लक्ष्मण को वान लगा है। और इस सीन में आपको भगवान राम के गोद में मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को दिखाया गया है और उनके बगल में सुखचैन वैद्य को दिखाया गया है। और बाईं ओर जो है जामवंत को दिखाया गया है, जो कि काले स्वरूप में आपको दिख जाएगा। और वैद्य के दाईं ओर में आपको विभीषण जी देखने को मिला था। और फिर जब लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं तो फिर विभीषण जी पीछे हैं और फिर लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद के साथ युद्ध को दिखाया गया है। और इस घटना के पश्चात यानी कि लक्ष्मण जी के ठीक हो जाने के बाद मेघनाद के साथ युद्ध और मेघनाद के वध के पश्चात भगवान राम के साथ रावण के युद्ध को दिखाया गया है, जहाँ पे भगवान राम रावण को मार देते हैं। और इसके पश्चात भगवान राम अयोध्या लौट जाते हैं, उस सीन को दर्शाया गया है। जब भगवान राम अयोध्या जाते हैं तो वहाँ पे राम राज की स्थापना होती है, जहाँ पे आपको भगवान राम सिंहासन पर माता सीता के साथ बैठे हुए लक्ष्मण, शत्रुघ्न और नीचे में आपको हनुमान जी दिख जाएगा और बगल में भरत जी और उनके बगल में वशिष्ठ मुनि को दिखाया गया है। और यह सीन समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण के साथ राधा जी को दिखाया गया है अलौकिक युगल छवि के रूप में। और यहाँ तक आते आते इस यज्ञ में स्थित मूर्ति का जो तीनों भाग था सभी समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह मूर्ति का दर्शन, जो कि बहुत सारा था, हमने तो गिना नहीं, आपने गिना हो तो कमेंट में बताइएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। और हम लोग अब आगे बढ़ते हुए आगे के कार्यक्रम को देखने के लिए चलते हैं। जरा रावण महाराज को फिर से देख लेते हैं, देखिए कैसे मूंछ को ताने हुए खड़े हैं। फिर आगे हम लोग भागवत वाचन को सुनने के लिए चलते हैं, जो कि इस मूर्ति दर्शनाभिलाषी स्थान से बाईं ओर में स्थित है।
हम लोग चलते हैं और वहाँ पर दो बहनें जो हैं भागवत वाचन कर रही है। उनकी आवाज़ जो है आप जया किशोरी को जानते होंगे, उनसे सेम टू सेम मैच करती है, लेकिन वो जया किशोरी नहीं है, लेकिन पूरी आवाज़ सेम टू सेम आपको सुनने को मिल जाएगी। इतनी बड़ी भीड़ में वीडियो बनाना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन राहत की बात यह होती है कि आपके साथ और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे होते हैं, फिर भी एक अलग तरीके से वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम लोग अब सीधे चलते हैं वहाँ पर जो छोटा वाला आम का पेड़ है, वहीं पे भागवत वाचन हो रहा है एक बहुत बड़े पंडाल में। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, कितना अच्छा वॉइस आपको अभी सुनने को मिलेगा। चलिए सुनते हैं। तेरे बिना भी क्या अभी आपने जिस आवाज़ को सुना, कितनी भक्तिमय धुन में यह गाना गाया जा रहा था। यकीन मानिए सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था। अब आइए हम लोग हर एक यज्ञ में जो बड़े बड़े हनुमान जी होते हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर यज्ञ मंडली के ठीक सामने भगवान हनुमान जी के बड़े मूर्ति को बड़ी ही अद्भुत कला के साथ दिखाया गया था। अगल बगल से जाने वाले लोग इनकी छवि ले रहे थे। अब हम लोग ने सारी चीज़ों को देख लिया है और यहाँ से आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ज़रा हम चारों ओर का कुछ व्यू ले लेते हैं और इसके पश्चात हम लोग उस यज्ञ में स्थित झूले जो आए हैं मेले में उसको देखेंगे। चल भगला आपने ज़रा आप लोग मेले में स्थित झूले के कतार को देखिए, कितने रंग के झूले आए हैं। जहाँ पे आपको टावर झूला, नाव वाला झूला और एक डिस्को डांस वाला झूला भी देखने को मिलेगा। और इससे भी अलग अलग तरीके के झूले हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। और फिर से मंडप का दृश्य कितना ही मनमोहक और सुंदर है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ते हैं और तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया और आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ से घर की ओर चल दिए। रंजीत कुमार कामत जानकी नगर उनकी ओर से